अकबर, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा। अकबर को अबुल फजल जलालुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, आज हम अकबर के परिचय के बारे में बात करेंगे। इस जानेंगे कि अकबर कौन था और उसका जन्म कब हुआ था। आइए जानते हैं। मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक अकबर माना जाता है और अकबर ही था जिसने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। वह मुगल सम्राट हुमायूं का पुत्र था और उसके अकबर महान के नाम से होने का भी परिचय बताएंगे। अकबर महान क्यों कहलाया जाता था, कुछ जानकारी आपको बताते चलें। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को उमरकोट में हुआ था और इसकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आगरा में हुई थी। इसके पिता का नाम हुमायूं था। हुमायूं का इकलौता पुत्र मोहम्मद अकबर जलालुद्दीन अकबर था। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक चला था, जिसमें उसने पूरे भारत पर संपूर्ण साम्राज्य पर शासन किया। मुगल साम्राज्य का विस्तार अकबर के शासनकाल में फैला था और मुगल साम्राज्य का काफ़ी विस्तार आइए जानते हैं राजपूतों के साथ क्या संबंध थे इनके। अकबर ने राजपूत राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे और करने की भी कोशिश की थी। लेकिन बताते चले जिस तरह से हरका भाई और जोधा अकबर से इन्होंने शादी करके एक इतिहास रचाया था, तो उसमें राजपूतों से इनके बहुत अच्छे संबंध मिले और कई राजपूत राजाओं को मुगल साम्राज्य में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कुछ राजपूत राजाओं में से मिलकर कुछ ने जो है अकबर के साथ सभी धर्मों के लोगों को सम्मान दिया था। अकबर का ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसा मुगल सम्राट था जिसके बारे में ये बताया जाता है कि ये सभी धर्मों को लेकर चलता था और किसी के धर्म को बुरा नहीं कहता था। ऐसा बताया जाता है कि जब अकबर के शासनकाल में कोई भी कला और संस्कृति का विकास नहीं था, तो उसने ही अपने शासन में इन चीज़ों को बढ़ावा दिया। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि राजपूतों से संबंध रखने के लिए इसने राजपूतों की बेटियों से शादी की और राजपूतों ने बहुत खुशी के साथ और उत्साहित होकर अपनी बेटियां इनको अकबर के साथ दे दी थी और अकबर को जो है शादी कर दी थी। बताते चलें, जोधा अकबर का भी बहुत सीरियल चलते हैं और नाम चलते हैं। तो जोधा एक राजपूत खानदान से थी जो अकबर के साथ ब्याही गई। ऐसा बताया जाता है 6 अप्रैल 2025 को स्थिर अवतरण में बताया जाता है कि अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर फारसी था और वो तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा संस्थापक था और शासक था। अकबर को अकबर आजम यानी कि अकबर महान कहा जाता है। शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। अकबर का पूरा नाम आपको सभी को पता है, अल फतह जलालुद्दीन उसका पूरा नाम था। इसके जन्म के प्रांत के बाद उमरकोट में, जो पाकिस्तान में के सिंध प्रांत में स्थित है, वहाँ पर हुई थी। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों के अधिकांश हिस्सों में मुगल सत्ता का विस्तार फैला दिया था। दोस्तों, जिस तरह से ये बताया जाता है कि अकबर भी हमें लूटने आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अकबर के ज़माने में हमारे देश की जीडीपी इतनी अधिक थी कि चीन भी उसके सामने घुटने टेकता था। चीन की भी जीडीपी इतनी डाउन थी उस टाइम पर, जिस टाइम पर अकबर सम्राट का शासन था। इसीलिए राजपूतों ने उनसे संबंध बनाए और राजपूतों ने अपनी बेटियों को उनसे ब्याया, उनसे शादी की और अपने संबंध को बढ़ावा देते हुए शासन को भी बहुत बढ़ावा दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि अकबर के टाइम पर देश में जो भुखमरी थी वो ख़त्म हो गई थी और हर तरह के प्रकार के लोगों को अपने